आज हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे पढ़ेंगे जो स्फेरिकल मिरर के लिए पढ़नी चाहिए और हमें समझनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ये पॉइंट्स नहीं सीखेंगे तो हम इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर समझ नहीं पाएंगे। यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर हमारे पास दो मिरर्स हैं। एक मिरर होता है कन्वेक्स मिरर और दूसरा होता है कनकेव मिरर। इन दोनों में फर्क क्या है? इसका अंदर वाला हिस्सा रिफ्लेक्टर बनता है और उसमें बाहर वाला हिस्सा रिफ्लेक्टर बनता है। ये फर्क है। ये जो मिरर है इसमें जब लाइट जाती है तो वो लाइट कन्वर्ज नहीं होती, वो लाइट डाइवर्ज हो जाती है। इसमें जो लाइट आएगी वो लाइट कन्वर्ज होती जाएगी, एक पॉइंट आएगी जहां पर वो लाइट मुकम्मल मिल जाएगी। और यहां पर ऐसा नहीं होगा, लाइट कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो मिल जाए, कभी भी वो लाइट नहीं मिलेगी आपस में। यहां पर देखें कि अगर आपको इसी डायरेक्शन में खड़े रहें तो आपको, अगर फर्ज कर लें कि आप यहां पर देखें, आपकी आंख यहां पर है, तो आपकी आंख को लगेगा कि, आपकी आई को लगेगा कि भाई ये जो रे ऑफ लाइट है वो यहां से आ रही है, ये वाली रे ऑफ लाइट यहां से आ रही है। मतलब कोई ऐसी पॉइंट इसको लगेगी कि जहां से आ रही है और उस पॉइंट को वो फोकस मानेगी और आपको वो पॉइंट दिखेगी वहां पर। हकीकत में वो पॉइंट वहां पर होगी ही नहीं। सो वो पॉइंट जहां पर रेज ऑफ लाइट अपीयर हो के आ रहे हों, उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। या ऐसा कहें, वो पॉइंट जहां पर रेज ऑफ लाइट फोकस हो जाए, एक्चुअली रियलिटी में रेज ऑफ लाइट आकर आपस में मिल जाए, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? फोकस पॉइंट। और इस फोकस पॉइंट का मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जो हमारे पास डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन में सबकी लिख रहा हूँ, आप नोट कर लें। यहाँ पर देखें, ये हमारे पास प्रिंसिपल फोकस के बाद एक पॉइंट है पोल। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम दो स्फेरिकल मिरर्स की स्टडी नहीं करेंगे, हम एक ऐसे स्फेरिकल मिरर की स्टडी करेंगे जिसको हम बार बार यूज किया करेंगे, जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी में भी बहुत काम आता है। वो है कनकेव मिरर। फर्ज कर लें कि हमारे पास एक कनकेव मिरर है और कनकेव मिरर में आपको पता है ये हमारे पास एक कनकेव मिरर है। अच्छा, ये कनकेव मिरर, इसका पीछे वाला हिस्सा काम नहीं करेगा, रिफ्लेक्टर ये वाली साइड होगी, अंदर वाली साइड। अब क्या होगा? अब ऐसा होगा कि हमें पता है कि इस कर्व का ज्योमेट्रिकल सेंटर भी होगा और वो ज्योमेट्रिकल सेंटर कहलाता है पोल, जिसको मैं P से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, P लोकेशन से। सो व्हाट इज अ पोल? इट इज अ पॉइंट व्हिच डिटरमाइंस ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ अ कर्व्ड मिरर। इसमें भी होगा और कन्वेक्स मिरर में भी वो पॉइंट पोल कहलाएगी। यहां पर देखें, हमें पता है कि इस कनकेव मिरर में क्या होगा, इस कनकेव मिरर में एक फोकस पॉइंट भी होगी और वो फोकस पॉइंट यहीं कहीं पर होगी। यहां पर देखें, फर्ज कर लें कि वो फोकस पॉइंट यहां पर है, यहां पर है। दिस इज दैट फोकस पॉइंट। ये जो फोकस पॉइंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि इस फोकस पॉइंट का जो मुफासला माना जाता है, डिस्टेंस माना जाता है, वो पोल से कैलकुलेट किया जाता है। हम जब भी मुफासला काउंट करेंगे यहाँ पर, वो हमेशा पोल से स्टार्ट होगा। सो यहाँ पर वो पॉइंट मुझे मैं लिखना भूल गया हूँ, वो आप याद कर लें। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। कनकेव हो या कन्वेक्स हो, उसके पोल से ही डिस्टेंस को मेजर किया जाता है। यहां पर देखें, इस पोल से लेकर फोकस पॉइंट तक जो मुफासला होगा उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। The distance from the pole of a concave or convex mirror to the focus point is called focal length। उसको हम focal length बोलते हैं। और एक बात दूसरी भी आप याद कर लें कि हमारे पास ये जो कनकेव मिरर है, ये कनकेव मिरर बना कैसे है? पहले ये जो पूरा कर्व है, ये किसी स्फीयर का हिस्सा था। फर्ज कर लें वो स्फीयर ये है, ये एक स्फीयर है। दरअसल ये हम इमेजिनरी स्फीयर यहां पर बनाते हैं। किस लिए बनाते हैं? क्योंकि हम ये डिफाइन कर पाए कि ये जो आपके पास कनकेव मिरर है, इस कनकेव मिरर को हम किसी ना किसी गोले से काट कर यहां पर लाए हैं। ये जो गोला है, इस स्फीयर का जो सेंटर होगा,
इमेजिनरी आप उस सेंटर को यहां पर ड्रॉ कर लें, उस सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ दिस कर्वेचर, सेंटर ऑफ दिस कर्वेचर, क्योंकि ये कर्वेचर है जिस स्फीयर का ये हिस्सा था, जिस स्फीयर को मुकम्मल काटकर इतना सा हिस्सा बना दिया गया। अब ये कर्वेचर उस स्फीयर का सेंटर डिफाइन करेगा और इस सेंटर को बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज अ पॉइंट व्हिच डिफाइंस सेंटर ऑफ स्फीयर फॉर व्हिच कर्व्ड मिरर वाज अ पार्ट। इसमें हम क्या करेंगे, एक और बात ऐड करेंगे, यहां पर हम ये सोचेंगे कि हमारे पास एक लॉन्ग लार्ज इन्फिनिटी सोच लें कि रे एक हमारे पास लाइन है जो इन तीनों पॉइंटों को आपस में जोड़ रही है, फोकस को, पोल को, सेंटर ऑफ कर्वेचर को। वो पॉइंट, वो लाइन जो इन तीनों को आपस में मिलाए, तो उस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस हमें हमेशा ड्रॉ करनी पड़ती है, क्योंकि इसको आप एक ऐसा समझें कि ये हमारे पास मीन लाइन है, या ऐसा समझें कि जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे या मेजरमेंट करेंगे वो मेजरमेंट इसी लाइन पर होगी। सो ये लाइन हमेशा हम छापते हैं। ये हमारे पास ऐसा समझें कि जैसे हम यहाँ पर काउंटिंग करते हैं भाई 0 1 2 3 4 5 6 7, अगर नीचे आएंगे तो वो -1 -2 -3, ऐसा ही काउंटिंग वाली कोई लाइन आप बनाएं उसमें भी ऐसा ही होगा कि 0 वाली लाइन को आप मीन लाइन बोलेंगे और उसके ऊपर पॉजिटिव कैलकुलेशन, नीचे उसके नेगेटिव। यहाँ पर भी एक लाइन हमने बना ली है, जरूर नहीं है कि वो लाइन फोकस और पोल से गुजरे, जरूरी बात यह है कि वो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरे। ये बात मैंने यहाँ पर भी लिखी हुई है। यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस ना हो तो ना हो, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर एक चीज का होना जरूरी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करे, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को टच करे, उस लार्ज लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। उस लाइन का नाम रखा गया है प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम सीखेंगे कि लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन क्या होते हैं, ये आप नोट कर लें। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन के जो कायदे कानून होते हैं आज हम वो स्टडी करेंगे। इनकी स्टडी के बगैर हम कभी भी कनकेव या कन्वेक्स मिरर को यूज करके इमेज को फॉर्म नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर देखें कि हमें पता है कि भाई हमारे पास एक अगर कनकेव मिरर हो, फर्ज कर लें कि ये हमारे पास एक कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर में क्या होता है, कनकेव मिरर का कर्व छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है। अगर हमारे पास इतने कर्व वाला एक मिरर हो और दूसरा इतने कर्व वाला एक मिरर हो, तो ये जो सेकंड टाइप वाला मिरर है उसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला जो मुफासला होगा वो कम होगा, और पीछे वाला जो नंबर 1 है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला मुफासला ज्यादा होगा। जिसका कर्व छोटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर का मुफासला उतना बड़ा, जिसका कर्व बड़ा, सेंटर ऑफ कर्वेचर का मुफासला उतना छोटा होगा। इसको इन दो चीजों को हम इस तरह से भी डिफाइन कर पाएंगे कि अगर किसी भी कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर का अपर्चर बड़ा हो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर छोटा होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर का मुफासला कम होगा। अगर उसका अपर्चर कम हो तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर का मुफासला छोटा होगा। यहाँ पर हम देखें सेंटर ऑफ अपर्चर का मतलब क्या होता है, अपर्चर का मतलब होता है इस कर्वेचर की साइज। अगर ये जो हमारे पास अपर्चर बड़ा होगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का मुफासला बड़ा होगा। पहले मैं थोड़ा उल्टा कर दिया, यहाँ पर देखें, अगर अपर्चर कम होगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कम होगा। अपर्चर को छोड़ें, अब देखें अगर हम फोकस पॉइंट के लिए ये डिफाइन करें तो इसको कुछ इस तरह से डिफाइन करना पड़ेगा कि हमारे पास अगर ये कर्व छोटा हो, छोटा कर्व होगा तो फोकल लेंथ ज्यादा होगी, बड़ा कर्व होगा, नंबर 2 देखें, बड़ा कर्व होगा तो फोकल पॉइंट कम होगी। सो फोकल पॉइंट रिलेट्स इनवर्सली विद द कर्वेचर ऑफ द मिरर। ये पॉइंट आप नोट कर लें। एक पॉइंट दूसरी भी आप नोट कर लें कि सेंटर ऑफ कर्वेचर हमेशा फोकल लेंथ के डबल डिस्टेंस पे होता है।
अगर फोकल लेंथ किसी मिरर की 5 सेंटीमीटर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर होगा। अगर फोकल लेंथ किसी भी मिरर की 10 सेंटीमीटर है तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर होगा। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ एनी कर्व्ड मिरर इज ऑलवेज ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ दैट मिरर। ये पॉइंट आप याद कर लें और इसको नोट कर लें। तो यहां पर रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले हम एक कनकेव मिरर का एग्जांपल ले रहे हैं। यहां पर देखें इस कनकेव मिरर में क्या होगा, ये वाला जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा ये हमें हमेशा ड्रॉ करनी पड़ेगी, प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन। और यहाँ पर ये वाली जो पॉइंट है ये फर्ज कर लें ये फोकस पॉइंट है, और ये वाली जो पॉइंट है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और हमें ये पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इज एट डबल डिस्टेंस एज कंपेयर्ड टू द फोकल लेंथ ऑफ दैट मिरर। यहाँ पर एक पॉइंट दूसरी याद कर लें कि अगर यहाँ पर कोई बंदा खड़ा हो, फर्ज कर लें ये बंदा है, अगर कोई भी चीज यहाँ पर हो तो लाजमी वो चीज इस मिरर में हमें दिखेगी। मिरर में चीजें हमें क्यों दिखाई देती हैं, क्योंकि उन चीजों से रोशनी आती है। जो रोशनी यहाँ पर फर्ज कर लें कोई बल्ब लगा हुआ हो, या फर्ज कर लें यहाँ पर कोई सेवर लगा हुआ हो, या कुछ भी हो, तो उनकी रोशनी यहाँ पर आएगी, इससे टकराकर मिरर में दाखिल होगी। इसकी रोशनी मिरर में दाखिल होगी, इसीलिए मिरर में कुछ ऐसे तरीके के रेगुलर रिफ्लेक्शंस होगी, हमें उसमें इस बंदे की तस्वीर दिखेगी। हम ये चीजें पीछे पढ़कर आए हैं। अब हम ये सोचेंगे कि इस बंदे से रोशनी आ रही है, दैट्स इट। इसकी हर एक पॉइंट से रोशनी निकल रही है। ये उसका हेड, ये उसकी लेग्स। यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऐसा होगा कि हमें ऐसा नहीं कि हर जगह से रोशनी निकाल कर देखना पड़ेगा कि भाई इमेज कहां बनेगी, नहीं। हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इन 3 रूल्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले जो फॉलो करेंगे वो रूल कौन सा होगा, रे इंसिडेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्टिंग टुवर्ड्स फोकस। ये हमेशा बात हर पॉइंट पर, हर लम्हे पर सच होती है। यहाँ पर देखें, जब भी कोई आप रे ऑफ लाइट भेजें और वो रे ऑफ लाइट को देखें कि वो रे ऑफ लाइट पैरेलल है, किसके पैरेलल है, वो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, वो फोकस पॉइंट से क्रॉस होती चली जाएगी। अच्छा, ये फोकस पॉइंट से क्रॉस होकर चली जा रही है। इस पॉइंट को हम बोलेंगे फोकस पॉइंट, जिस पॉइंट से वो गुजर कर आगे जा रही है। यहाँ पर हमें पता चला कि भाई पैरेलल रे ऑफ लाइट व्हेन फॉल्स ऑन अ कर्व्ड स्फेरिकल मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोइंग टुवर्ड्स द फोकल पॉइंट, द फोकस पॉइंट ऑफ द मिरर। यहाँ पर हमेशा ऐसी सिचुएशन रहेगी, जो रे इंसिडेंस होगी parallel to the principal axis on the reflecting surface. After reflection it becomes target towards the focus point. यहाँ पर देखें, ये हमें पता चली एक पॉइंट। दूसरी पॉइंट क्या है, दूसरी पॉइंट ये है रे इंसिडेंस towards focus after reflection become parallel to principal axis। यहाँ पर देखें, अगर मैं दूसरी रे को यहाँ से ड्रॉ करूं और वो रे प्रिंसिपल फोकस से क्रॉस हो, तो आपको जब ये रे ड्रॉ करनी हो जो प्रिंसिपल फोकस से क्रॉस हो, आपको ये नहीं करना कि हर जगह से रेस को आगे ले जाए, नहीं। एक ही रे चली जाए जो पैरेलल हो, दूसरी रे क्या हो जो फोकस से क्रॉस हो। फोकस से क्रॉस होकर जब आगे चली जाएगी तो वो पैरेलल हो जाएगी। मतलब ये कि जो रे फोकस के टारगेट पर आ रही थी, रिफ्लेक्शन के बाद वो रे पैरेलल हो जाएगी और आगे चली जाएगी। ऐसी पॉइंट आएगी जिस पॉइंट पर ये दोनों रेज आपस में मिल जाएंगी। मतलब ये कि ये जो हेड की रोशनी है वो यहाँ हर जगह से आएगी और वो हेड की रोशनी यहाँ पर जमा हो जाएगी। मतलब इस जगह पर आपको हेड दिखाई देगा और पांव की जो रोशनी होगी वो तो स्ट्रेट जाएगी, टकरा कर स्ट्रेट आएगी। पीछे हम पढ़कर आए, जो रोशनी पर 0 डिग्री पर जाएगी वो 0 डिग्री पर आएगी। मतलब पैर तो यहाँ पर इसके होंगे ही होंगी, तो यहाँ पर ये रोशनी होगी। यहाँ पर देखें, मतलब ये कि बीच में हमें ये ऑब्जेक्ट दिखेगा।
अगर ये पूरी की पूरी रोशनी यहाँ पर होगी, अगर आप यहाँ पर हाथ रखें तो ये रोशनी आपके हाथ पर आ जाएगी और यही पिक्चर आपके हाथ पर उस रोशनी के ट्रम में दिखाई देगी। अगर आप यहाँ पर कोई और पेपर रख दें या स्क्रीन रख दें तो ये इमेज उस पर आपको दिखाई देगी। मतलब ये जो इमेज स्क्रीन पर दिखाई दे वो रियल इमेज होती है। सो ये रियल इमेज है। रियल इमेज इन्वर्टेड होती है मुकम्मल। सो यहाँ पर ये हमें पता चला कि ये दो रूल्स हैं, हमने दो रूल्स अभी सीखे। अब तीसरा रूल सीखने के लिए मैं कोई और डायग्राम का यूज करता हूं। यहाँ पर देखें, ये हमारे पास एक मिरर है, कनकेव मिरर है। ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये हमारे पास पोल वाली पॉइंट है, बीच में ये फोकस वाली पॉइंट है। फर्ज कर लें कि हमारे पास एक रे ऑफ लाइट थी, वो रे ऑफ लाइट आ रही थी। जैसे ही ये रे ऑफ लाइट आ रही थी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस होकर आगे चली गई। जैसे ही ये आगे चली गई हमने देखा वो टकरा कर उसी डायरेक्शन में वापस आ गई, उसी लाइन पर वापस आ गई। मतलब ये जो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस होकर आगे जाएगी, टकराने के बाद कभी भी डिफ्लेक्ट नहीं होगी। ये बात यहां पर भी लागू होगी कि अगर आप रे ऑफ लाइट को इस डायरेक्शन पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजार रही हो तो फिर क्या होगा, फिर ऐसा होगा कि भाई अगर आपके पास वहां पर भी कोई मिरर है, यहाँ पर देखिए ये मिरर इतना सा है, यहाँ पर क्या होगा कि ये रे ऑफ लाइट हमने यहाँ से यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर तक भेजी है, तो ये रे ऑफ लाइट आगे चली जाएगी। जैसे आगे चली जाएगी टकरा कर उसी डायरेक्शन में वापस आएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर आप यहां से रे ऑफ लाइट को भेजेंगे तो टकरा कर वापस आएगी। मतलब ये कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से डायरेक्टेड कोई भी लाइन रे ऑफ लाइट होगी वो कभी भी डिफ्लेक्ट नहीं होगी। ये बात आप नोट कर लें। अब देखें इमेज फॉर्मेशन बाय अ कनकेव मिरर क्या होता है। हमेशा जब लाइट जाती है किसी मिरर पर तो वो मिरर इमेज बनाता है, या तो वर्चुअल इमेज बनाता है या तो फिर वो रियल इमेज बनाता है। यहां पर हमें ये देखना है कि कनकेव मिरर कौन सी इमेज बनाता है, रियल या वर्चुअल, और ये भी देखना है कि ये इमेज बनाता कैसे है। यहां पर देखें ये हमारे पास एक मिरर है और फर्ज कर लें कि इसकी जो पीछे वाली हिस्सा है वो काम नहीं करेगा, और यहां पर ये भी फर्ज कर लें ये वाली पॉइंट पोल कहलाती है जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये वाली जो लाइन है ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, और इस प्रिंसिपल एक्सिस पर ये वाली जो पॉइंट है ये फोकस है, ये वाली पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, यहाँ पर कोई आदमी खड़ा हुआ है, फर्ज करने ये उसका हेड है, नीचे उसके पैर है। यहाँ पर देखें तो हम क्या करेंगे, जब यहाँ पर कोई भी आदमी खड़ा करेंगे या कोई भी चीज रखेंगे तो शर्त ये है कि उस चीज के लिए प्रिंसिपल एक्सिस जमीन का काम करेगी। जैसे हम जमीन पर खड़े रहते हैं इसी तरह से ऑब्जेक्ट को हम प्रिंसिपल एक्सिस पर रखेंगे। यहाँ पर देखें कि रे ऑफ लाइट जब यहाँ से निकलेगी, फर्ज कर लें कि ये एक रे ऑफ लाइट, क्या करेंगे, रूल्स को फॉलो करेंगे। पहला क्या रूल था, पहला ये रूल था कि जो रे पैरेलल होगी वो फोकस को चली जाएगी। मतलब ये जो रे पैरेलल होगी, फर्ज कर लें ये, अब इस रे से क्या होगा, ये रे फोकस से क्रॉस होकर आगे चली जाएगी। सो दिस रे इज गोइंग टुवर्ड्स द फोकस, दिस इज द फोकस पॉइंट। यहां पर आगे देखें दूसरा रूल ये कहता है कि जो रे फोकस से क्रॉस हो तो वो पैरेलल बन जाती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब दूसरी रे आप फोकस से क्रॉस होकर आगे ले जाएं तो टकराने के बाद, मिरर से टकराने के बाद वो पैरेलल बन जाएगी। अच्छा यहां पर देखें हमें बस ये दो रेस ही चाहिए, अगर तीसरी रे का आप डायग्राम बनाएं तो बनाएं आपकी मर्जी, पर यहां पर दो काफी है, हो गया काम हमारा। यहां पर देखें कि ये दोनों रेज आपस में इस पॉइंट पर मिलती हैं, और यहां पर जब मिलती हैं तो यहां पर उसका हेड की रोशनी का इफेक्ट ले आ रही है। मतलब यहां पर उसका हेड दिखाई देगा और बीच में भी तो रोशनी होगी ना भाई,
क्योंकि हमने सिर्फ 2 रेज को बताया है यहाँ पर यहाँ पर सिर्फ 2 रेज नहीं होंगी। 2 रेज तो सिर्फ प्रोसीजर था कि कहां पर इसकी टॉप पॉइंट बनेगी। असल में तो हर पॉइंट से रोशनी निकलेगी, आगे आएगी, और बीच वाली जो रोशनी होगी वो यहां पर होगी, और ये उसके पैर बने। मतलब ये कि ये जो पूरी की पूरी आप रोशनी देखेंगे, अगर यहाँ पर आप अपना हाथ रखेंगे तो ये रोशनी वहां आपके हाथ पर लगेगी और इसी तरह की एक इमेज आपको दिखाई देगी। सो परसेप्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इमेज, और यहाँ पर इमेज बनी है और ये इमेज स्क्रीन पर हम ले सकते हैं, इसीलिए इस इमेज को रियल इमेज कह सकते हैं हम। और ये जो इमेज है, ये इमेज हम देखें तो ये इमेज ऑब्जेक्ट से उल्टी है। अगर ऑब्जेक्ट ए पॉइंट उसकी टॉप पॉइंट है और बी पॉइंट उसकी बॉटम पॉइंट है, तो यहां पर क्या होगा, यहाँ की इसकी जो टॉप पॉइंट होगी वो टॉप पॉइंट है उसकी पीछे वाली जो ऑब्जेक्ट था उसकी बॉटम पॉइंट बनेगी। मतलब यहाँ पर उसका नाम, उसके नाम तब्दील हो जाएंगे। यहाँ पर उसको कहेंगे हम ए डैश, यहाँ पर उसको कहेंगे बी डैश। ये हमारे पास तरीकेकार आ गया। मतलब ये पूरी की पूरी ए बी बी ए बन गई पिक्चर, और ये इमेज फॉर्मेशन हो गया। और अगर आप इस ऑब्जेक्ट को आगे ले आए तो फिर क्या होगा, फिर कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर देखें, ये हमारे पास एक मिरर है, ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये उसका फोकस। हम यहाँ पर ले आ रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को। यहाँ पर देखें, ये बंदा खड़ा हुआ है। अब क्या होगा, अब रेज ऑफ लाइट क्या कह रही है, पैरेलल फोकस बन जाएगी। मतलब जो रे इससे पैरेलल जाएंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो फोकस को चली जाएंगी। और आगे देखें, जो रे फोकस को जाएगी, यहाँ पर देखें फोकस, वो पैरेलल बन जाएगी। मतलब ये कि यहाँ से जो फोकस को जाएंगी रेस, वो पैरेलल बन जाएंगी। मतलब ये कि अगर आप ये रेस को मिलाएं आपस में तो आपको पता चलेगा कि ये उसका हेड और ये उसकी उसके पेड़। यहाँ पर हमें पता चला कि भाई ये जो इमेज बनी, ये इमेज इस ऑब्जेक्ट की बनी हुई है। मतलब ये कि इसकी अपनी जो साइज है उस साइज से ज्यादा साइज बनी हुई है। इसका मतलब ये बना कि हमेशा ऑब्जेक्ट जितनी साइज हो इमेज की जरूरी नहीं। यहां पर जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को कनकेव मिरर के नजदीक ले आते हैं तो इमेज पहले नजदीक थी मिरर के, अब वो पीछे होती जाएगी। और जैसे ही एक ऑब्जेक्ट नजदीक आएगा तो इमेज पीछे चली जाएगी, और ये जो इमेज जैसे ही पीछे चली जाएगी इसकी साइज बढ़ती चली जाएगी। मींस इनलार्जमेंट होगी, इसकी इनलार्जमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को मिरर के नजदीक रखते जाएं तो इमेज जरूर बनेगी, और वो इमेज मिरर से दूर बनती चली जाएंगी। और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो उसकी इमेज यहाँ बनेगी, अगर वो ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं यहाँ पर है तो उसकी इमेज यहाँ बनेगी। और जैसे ही हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करके आगे चलते आएंगे मिरर के पास, तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर चलती जाएगी, मिरर से दूर। सो यहाँ पर हमें पता चला कि इमेज की साइज कम भी हो सकती है, इमेज की साइज ज्यादा भी हो सकती है। अब हम करेंगे ये, अब हम ये स्टडी करेंगे कि यहाँ पर हम इमेज की लोकेशन को, हाइट को, ऑब्जेक्ट की हाइट और लोकेशन को कैसे हम मेजर कर सकते हैं। एक मैथमेटिकल वे बनाएंगे जिस मैथमेटिकल वे से हम इसकी मेजरमेंट अच्छी तरह से कर पाएंगे। उसके लिए एक बात का याद होना जरूरी है, जो डिस्टेंस पोल से फोकस तक हो उस डिस्टेंस को फोकल लेंथ से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो डिस्टेंस पोल से इस इमेज तक हो तो उसको इमेज डिस्टेंस कहा जाता है। इमेज डिस्टेंस को Q से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो डिस्टेंस पोल से इस ऑब्जेक्ट तक हो तो उस डिस्टेंस को P से रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट को भी, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को भी P से रिप्रेजेंट किया जाता है और पोल को भी P से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो दोनों के लिए ये एक सिंबल है तो आप कंफ्यूज ना हो।
इनको हमेशा अलग अलग तरीके से यूज करना आपको आना चाहिए। इसका तो वैल्यू होता ही नहीं है कैलकुलेशन में सिर्फ इस पॉइंट का वैल्यू होता है p का। p is the distance of object, q is the distance of image, f is the distance of focal point। अब हम एक इक्वेशन बनाएंगे, ये नोट कर लें आप।